कोल्ड सिरप कंपनी के मालिक रंगनाथन को एमपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद से पुलिस कंपनी के मालिक की लगातार तलाश कर रही थी। रंगनाथन को हिरासत में लेने के बाद एमपी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। कई पहलुओं को लेकर उससे पूछताछ की जाएगी। इस पूरे मामले में कई बच्चों की मौत भी हो चुकी है। रवीश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। रवीश, हिरासत में रंगनाथन को अब ले लिया गया है, आगे क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, जो कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं उसके मुताबिक जब कोई आरोपी अगर किसी दूसरे राज्य में है और जो जिस राज्य में मामला दर्ज हुआ वहां की पुलिस टीम अगर उसे पकड़ती है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत पहले उसकी शुरुआती जो पूछताछ होती है, क्योंकि हिरासत में लिया गया है, आधिकारिक रूप से उसकी गिरफ्तारी अभी शो नहीं की गई है। कुछ देर बाद कोशिश है कि शायद 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद आज सुबह मध्य प्रदेश पुलिस की एसआईटी जो तमिलनाडु में पिछले 3 दिनों से मौजूद है और जगह जगह पे छापे मार रही थी रंगनाथन की गिरफ्तारी के लिए, वो जब उसे हिरासत में अब ले चुकी है तो उससे पूछताछ की जा रही है। उससे कई सारी चीजों को क्रॉस चेक किया जा रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट पुलिस के पास है, जो ड्रग रिपोर्ट पुलिस के पास है और इसके साथ ही जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पुलिस के हाथ में है, उसके आधार पर उससे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि 11 बजे के बाद अगर पुलिस अपने जो सवाल जवाब पुलिस के हैं, जो क्रॉस क्वेश्चंस हैं, वो उस पर जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आज ही रंगनाथन को वहां पे पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट के पास और ट्रांजिट रिमांड लेने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जाएगी, क्योंकि मामला जो है वो परासिया थाने में दर्ज हुआ है छिंदवाड़ा जिले के। तो यहाँ ला करके पुलिस जो है उसे कोर्ट पे भी पेश करेगी। इससे पहले पुलिस चेन्नई में उससे पूछताछ करके तमाम जो सवाल है पुलिस के, जो कोई अपने साथ लिस्ट लेकर के गई है, वो उससे पूछताछ करेगी। मसलन ये ड्रग वो कब से इस्तेमाल कर रहा था सिरप में और कहाँ कहाँ से उसे इस ड्रग की सप्लाई हुई थी, जो प्रोपिलीन ग्लाइकोल है, या इससे ज्यादा खतरनाक जो डाईएथिलीन ग्लाइकोल है, जो कि पूर्णतः प्रतिबंध है इस तरीके की सिरप में, कफ सिरप में खास तौर से, उसको आखिर उसने इस कफ सिरप में क्यों इस्तेमाल किया, कहाँ से वो सप्लाई हुआ, इतनी बड़ी संख्या में सप्लाई कहाँ से हुआ और किन हालातों में वो दवा कंपनी रवीश, चल रही थी, संचालित हो रही थी। ये तमाम सवाल जो है रंगनाथन से पूछे जाएंगे। बिल्कुल, चलिए देखना होगा आगे पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। भाई, जहरीले कफ सिरप से 24 बच्चों की मौत के बाद लगातार एक्शन जारी है। इस बीच मध्य प्रदेश में इस केस को लेकर एक बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। पता चला है कि छिंदवाड़ा में 29 सितंबर को ही कफ सिरप के सैंपल इकट्ठा कर लिए गए थे, लेकिन मामले की गंभीरता और आपात स्थिति के बावजूद सैंपल को सामान्य डाक से जांच के लिए भोपाल भेजा गया। 29 सितंबर को सैंपल इकट्ठा किए जाने के 4 दिन बाद 3 अक्टूबर को सैंपल भोपाल पहुंचा और फिर अगले दिन 4 अक्टूबर को सैंपल की जांच की गई और खतरनाक पाए जाने के बाद उसी दिन एमपी सरकार ने पूरे प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक सिरप पर बैन लगाया था। लापरवाही की हद समझिए। इस कफ सिरप के पूरे मामले में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने सैंपल इसमें लिए हैं। काफी समय लगा है, 29 सितंबर तक ये सैंपल जमा किए गए, तो बहुत बड़ी लापरवाही ये एक सामने आई है। जब पता चला कि ये खतरनाक है, जांच की गई, सैंपल खतरनाक पाए गए, उसके बाद एमपी सरकार ने पूरे प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक सिरप पर बैन लगाया।